from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, आज दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पाकिस्तान में, जिसका जिक्र मैं चाहता हूं आपके सामने करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज साहिबा ने, वो इसलिए की है कि उनको ये इल्म हो गया, उन तक की खबर पहुंच गई है कि उनकी एक ऐसी खतरनाक ऑडियो सामने आने वाली है जो पिछली तमाम जो ऑडियोज आई हैं उनको शर्मिंदा कर देगी। खुदा करे कि नून लीग वाले भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करना शुरू करें। जो शर्मिंदगी महसूस होती है ना, तो फिर किरदार में थोड़ी सी करेक्शन आती है, और जब तक शर्मिंदगी नहीं महसूस होती तो आप उस गुनाह को ही सवाब समझते हैं, गलत को ही सही समझते हैं, और उस पर आप आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही हैं कि वो क्या कहते हैं ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जरा जहारे और जहारे होके, या कह लो कि प्रोएक्टिव, और ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई हैं वो। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सजाई है, इस खौफ की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और सारे खौफ ज़्यादा चेहरे, वो राना मुस्टैच वाले साहब और दूसरे लोग उनके बराबर में बैठे हुए हैं, और सब खौफ ज़्यादा। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें कहा जा रहा है इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग हासिल की। ये तासुर दिया जा रहा है जैसे किसी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से पैसे ले लिए और यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। अच्छा, इनके पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए बेपनाह वसाइल हैं, सब आपको पता है किन जराए से कमाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, और ये बात सच है कि मैंने यहाँ पे खुद वो प्रोग्राम अटेंड किए हैं। एक प्रोग्राम था, दो प्रोग्राम थे जिसको मैंने कंडक्ट किया है, जहाँ पे खुद इमरान खान शरीक थे, स्टेज पे बैठे हुए थे, और मैं गवाह हूँ। मैं खुद हल्फ उठाते हुए इस बात की गवाही दे सकता हूं कि उसमें क्या हुआ था। यहाँ पे एक आसमा बाजवा साहिबा, एक खातून है, बहुत बड़ी इंजीनियर है, यहाँ पर आर्किटेक्ट है, बहुत बड़ी। तो उन्होंने वो प्रोग्राम कराया था और मैं उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था, और वहाँ पे फंड रेज हुआ था। मैं यहाँ 30-40 साल से ये फंडिंग होते हुए देख रहा हूँ, जब से ये इनका हॉस्पिटल शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक। यकीन कीजिए, मैंने कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतना मोहतात नहीं पाया। यहाँ पे एक वो LLC बनी हुई है जिसके इंचार्ज एक मिर्जा साहब हैं, और वो इंतहाई सख्त आदमी हैं, एक बिजनेसमैन है, कि वो एक अगर $5 का या $5 लाख का चेक हो, वो कहते हैं ये किसका है, कहाँ से आया, कब दिया, नोट करो। बहुत ही उनकी माशाल्लाह स्ट्रांग वो होती है, और ये मैंने खुद देखा है चूंकि, तो मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। अच्छा, अब वो उसको जरा डाउटफुल बनाने के लिए कि पता नहीं किससे क्या वो ले लिया, फंड ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे फंड्स पाकिस्तानियों के हैं। खुद मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके हैं, मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि किसने कितना कितना अमाउंट दिया, ठीक है ना, और बिल्कुल सही। और वो यहाँ के बैंक से बाकायदा लिखे गए, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्यूज मी, मसला ये 9/11 के बाद से ये हुआ था कि बड़ी सख्त वो हैं शराइत कि अगर आप पाकिस्तान पैसा भेजना चाहें, $3000 से $5000 तक भी अगर आप छोटा सा अमाउंट भेजें तो IRS वाले आपसे आके पूछ लेते हैं कि ये किसको भेजा था, क्यों दिया था, उसका पर्पस क्या था। बहुत जबरदस्त चेकअप है, और चेकअप हो या ना हो, इनकी पार्टी ने अपना बड़ा अच्छा निज़ाम बना के रखा, और यहाँ से लोगों ने बहुत मदद की है। और आज भी अगर इमरान खान आ जाएं और आगे कहें कि पैसा चाहिए इन लोगों से लड़ने के लिए, तो लोग अभी भी पैसा देंगे, और जितना कहें इतना देंगे। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, बहरहाल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो असल मकसद जो है वो जो ऑडियो लीक होने वाली है उसको सबूताज करना था, और उसके लिए ये पेंडोरा बॉक्स खोलना था कि पता नहीं कैसे लोगों से पैसे ले लिए। हमें पता है कैसे लोगों से पैसे ले लिए। अब आइए बिलावल जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अच्छा, इससे पहले कि उस पर थोड़ी सी बात हो, एक ऑन लाइटर मूड जरा थोड़ा सा उसके लिए एक
सोशल मीडिया पे एक तहरीर पढ़ी थी, बड़ी दिलचस्प थी, मुझे भी बड़ी हंसी सी आ गई थी, आप भी सुन लीजिए वो क्या थी। एक बूढ़ी खातून पाकिस्तान में टीवी पर बिलावल को देखकर बोली, अरे ये बगैर दुपट्टे के कैसे आ गई, इसकी माँ ये कितनी अच्छी औरत थी, वो हमेशा सर पर दुपट्टा रखती थी, ये इस लड़की को क्या हो गया, बेनजीर का नाम खराब कर रही है। अच्छा, वो बहरहाल ये उनकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी है। अच्छा, अब आइए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, बिलावल की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 27 फरवरी को कराची से शुरू करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है लाहौर में, और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का आगाज़ भी इस शहर से हुआ था, और इसीलिए मैं इस मार्च का आगाज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से कर रहा हूँ। और ये फैक्ट है कि किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी वहाँ की द मोस्ट पावरफुल जमात थी। मतलब ये जो हकीकत है उसको फ़ौरन मान लेना चाहिए, और जो हकीकत नहीं है उसको सामने कहना चाहिए नहीं ये गलत है, ये झूठ है। अच्छा, क्या वजह क्या है कि उन्होंने पीडीएम को नहीं ज्वाइन किया, खुद वो कर रहे हैं, उसकी मैं आपको बहुत अंदर की एक बात बताता हूँ। देखिए, मुझे भी बिलावल से एक हमदर्दी भी है, और हमदर्दी से ज़्यादा मुझे उसके ज़ाय होने का बड़ा दुख है। अच्छा, मैं कहता हूँ ज़ाया होने का, देखिए ये बाहर का पढ़ा लिखा था, अगर ये आता और ये अगर सियासत में ही आना था तो अपनी अप्रोच लेकर आता कि वडेराशाही को ख़त्म करो, करप्शन को ख़त्म करो, बाप हो तुम इधर बैठो, कोई बात नहीं, तुम्हें इज्जत रहेगी लेकिन पैसे वापस करो। एक नए जज्बे से आता था, दुनिया में आलमगीर शोहरत का बाइस बनता ये लड़का कि हाँ, अपने बाप की पॉलिसीज को भी कहा नहीं ये नहीं चलेगी, ये करप्शन नहीं चलेगी। ये आया तो इसको पकड़ के फूफी ने और बाप ने सबने उसी पटरी पे चला दिया जिस पे उनकी ट्रेन जा रही थी। बहुत अफसोस है। देखिए, इनकी माँ कौन थी, इनका नाना कौन था, हैं, इसका क्या मुकाम होना चाहिए था। अगर ये इनकी राह से हट के ये राह जो मैं आपसे कह रहा हूं अपना लेता तो लोग इसको अपनी आंखों पे बिठाते, कंधों पे नहीं, पलकों पे बिठाते। लेकिन इसको उन्होंने इस राह पे चल दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। जैसे मुझे इस बात का भी अफसोस है कि बेनज़ीर साहिबा की शादी सिर्फ जरदारी से हुई। वो कहाँ थी और ये क्या थे। बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों का, मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करके देखा है। अच्छा खैर, ये एक अलग मौजूद हो जाएगा। तो बहरहाल वो जो मार्च कर रहे हैं, वो जो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि फौज के अंदर बिलावल के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और पसंदीदगी है। उसका रीज़न एक दफ़ा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जस्ट टू सेव टाइम। अब उसको क्या, उसके यहाँ पे दोबारा जिक्र करना। फौज इनसे ये कहती है कि बेटा तुम अगर आना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू, लेकिन तुम कहीं अपनी वो तो दिखाओ स्ट्रेंथ। पंजाब में जब तक नहीं जीतोगे तुम्हें कैसे वो सपोर्ट किया जाए, कुछ पावर दिखाओ। तो उसके लिए अभी जरदारी साहब भी तशरीफ लाए थे वहाँ, उन्होंने स्टे किया और वोट वगैरह खरीदे गए अच्छे खासे। उसमें एक सीट वो ज़िमनी इंतखाब में हार भी गए थे, कोई बात नहीं। अब दोबारा कोशिश की जा रही है कि अगर ऐसा भी हो जाए कि मुकम्मल डोमिनेशन ना हो सके, डोमिनेट ना कर सके पंजाब में, फिर भी कोई एक बड़ा चंक मिल जाए तो कोलैबोरेशन करके इनको सपोर्ट कर दिया जाए। ये लाइनें चल रही हैं। अच्छा, होता यह है कि बहुत सारी लाइनें चलती हैं, आपकी बात मेरी बात सही हो सकती है, हो सकता है चलते चलते वो डिफ्यूज हो जाए वो लाइन। सियासत है ना, कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, कोई दूसरी नई लाइन बन जाए। तो ये मेरा कहा या किसी का भी कहा जो है ना, वो कोई परमानेंट नहीं होता है कि वो इतना उस पर आप भरोसा कर। लेकिन ये लाइनें चल रही हैं, ये लाइन चल रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी को चाहूँगा, प्रेफर करूँगा नून लीग के मुकाबले में, एक रीज़न से। उसकी वजह यह है, पीपल्स पार्टी अगर पंजाब से जीते तो वो पाकिस्तान के लिए जंजीर बनाती है। वो जो उनका नारा है ना, 4 सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, मुझे उस जंजीर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चारों सूबों को एक साथ रखने के लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी को फेडरल उसमें लाया जाए। कभी भी उनके दिमाग और सोच जो है ना, वो सिंधु देश और एक छोटी जमात की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपने कभी देखा भुट्टो साहब ने कभी ऐसी घटिया पे बात की है, सिंधु देश और ये देश और बेनज़ीर साहिबा ने? नहीं, कभी नहीं। बड़े लोग थे, बड़ी सोच थी,
और बड़े हिस्से पे उन्होंने हुक्मरानी की। अब ये जो छोटे लोग आए हैं जो अपने आप को बहुत ज़हीन कहते हैं, आपकी जहानत ये है कि एक नेशनल पार्टी को एक सूबे की जमात बना दिया, अब सूबे से भी वो सिर्फ इंटीरियर की जमात रह गई ना, गलत। इस जमात को आगे आना चाहिए। मैं आपसे मैं चूंकि खुल के बात करने वाला हूं, मैं छोटा छुपाना वुपाना नहीं करता हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं कहूंगा कि नून लीग के मुकाबले में ये पाकिस्तान को ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि इससे विफाक मजबूत होगा। यहां पे सिंध में जो लोग अलहदगी की बात करते हैं वो डिस्करेज होंगे अगर पीपल्स पार्टी मजबूत होगी पंजाब में। तो ये मेरी राय है, आपकी जो राय हो मैं उसका एहतराम करता हूं, बल्कि आप अगर मुझसे इख्तिलाफ करते हैं तो मैं आपके उस इख्तिलाफ की रिस्पेक्ट करता हूं और आपके साथ खड़ा हूं आपके हक के लिए। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।